वेलकम टू एडिटोरियल्स ज्ञान। आज हम लोग क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति का ये थर्ड पार्ट है। पिछले दो पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक को कवर किए थे, जो एक परिचय के तौर पे था। उसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दिया गया था जो हम लोग पढ़े हुए थे। और सेकेंड पार्ट में दूरी सूत्र को कवर किए, उसका भी पीडीएफ दिया गया था। और ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी होती है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में होती है। कहने का अर्थ अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये आपका ग्राफ हो गया। यहाँ पे मूल बिंदु हुआ, ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ये आपका 0,0 होता है। तो इस मूल बिंदु से कोई एक अन्य बिंदु कहीं भी हो, किसी भी चतुर्थांश में वो बिंदु हो सकती है, तो इस मूल बिंदु से उस बिंदु के बीच की जो दूरी होता है डायरेक्ट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में होता है। बट हम दूरी सूत्र पढ़ के आए, दूरी सूत्र में क्या देखे थे हम लोग कि दो बिंदु के बीच की जो दूरी होती है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इतना ये दूरी सूत्र होता है। बट मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, सपोज एक बिंदु यहाँ P ले लेते हैं, इसके बीच की जो दूरी निकालेंगे तो डायरेक्ट इस फार्मूला पे हम लोग निकाल लेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इतना होता है। इसका हम लोग प्रमाण भी देखते हैं। चलिए इसका एक प्रूफ देख लेते हैं कि इतना कैसे होता है। लिखने की इच्छा हो तो लिखिएगा, नहीं तो इसका भी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसका पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पीडीएफ लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जो पढ़ेंगे सब कुछ वही लिखा रहेगा, समझिए। तो मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक बिंदु तो आपका फिक्स है कि मूल बिंदु होगा, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैक्स, ये आपका हो गया वाई ओ वाई डैश। एक बिंदु यहाँ पे है, ये फिक्स है क्योंकि मूल बिंदु कह रहा था और बेसिक में हमने पढ़ा था कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0,0 के रूप में होता है। और इस मूल बिंदु को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक निर्देशांक ये हो गया। एक निर्देशांक किसी भी चतुर्थांश में हो सकता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, किसी में भी हो सकता है। तो हम तो पहले मान लेते हैं माना कि किसी समतल में एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक, ये सब बात पीडीएफ में लिखा होगा। माना कि किसी समतल में एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक हम कुछ मान लेते हैं x, y के रूप में। चलिए मान लिए, क्योंकि हमको फॉर्मूला भी क्या है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी एक्स वाई के रूप में जो निर्देशांक है। तो उसी आधार पे हमने भी मान लिया कि किसी समतल में, ये समतल हुआ, इस समतल में एक बिंदु P है, हम P यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। इस बिंदु P का जो निर्देशांक है x, y है। ठीक, इतना हो गया। अब हमें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। ठीक, यानी इस बिंदु O और P के बीच की दूरी निकालना है। अब निकलेगा कैसे, समझिए। इसके लिए अब हम क्या, इस बिंदु P से x अक्ष पे एक लंब डालते हैं इस टाइप से। x अक्ष को इस बिंदु पे काट रहा है, इसे हम यानी m मान लेते हैं। चलिए इस x अक्ष पे जिस बिंदु पे काट रहा है ये लंब, उसे हम इस बिंदु को P मान लिए। अब इस बिंदु P का निर्देशांक है x, y। जैसे हम लोग दूरी सूत्र को प्रूफ किए थे, सेम उसी प्रकार का होगा। दूरी सूत्र बहुत लंबा था, ये शॉर्ट में हो जाएगा। तो यहाँ तक आप शायद समझ गए होइएगा कि माना किसी समतल में एक बिंदु हमने P माना, इस P का अपनी जो निर्देशांक लिए कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यहाँ माइनस में भी ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस में लेंगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप प्लस में लीजिए, माइनस में लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जिसका निर्देशांक x, y है। तो इस बिंदु को हम यहाँ डिनोट कर दिए, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए क्योंकि इसके बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है। और इस P बिंदु से एक लंब डाल दिए x अक्ष पे, जो x अक्ष को M बिंदु पे काटता है। तो ये बात यहाँ हमने लिखे है। फर्स्ट स्टेप में हमने P बिंदु को माना, उसका निर्देशांक माना। सेकेंड बिंदु में हम लोग क्या किए कि x अक्ष से बिंदु P से x अक्ष पे PM लंब डाला। तो x बिंदु P से x अक्ष पर PM लंब डाला। ठीक, इतना किया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप देखिएगा लंब डाले हैं, इस बिंदु P का निर्देशांक है x, y। इसका अर्थ हुआ कि x अक्ष यानी x अक्ष का है या x निर्देशांक है या भुज का है, भुज का जो मान है इस बिंदु P का x है और कोटि का मान y है। यानी x, इस बिंदु P का x निर्देशांक का मान x और y निर्देशांक का मान है y। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है x अक्ष पे, ये आपका x हो गया। यानी x अक्ष पे ये x पर कट रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तो इस बिंदु को लिखते हम क्या, यहाँ पे P होता और यहाँ पे 2 लिखा था। अब y का वैल्यू किस पे कट रहा है वो बात की बात है, तो इस टाइप से तो है नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यानी O से M तक की दूरी होगी आपका x, क्योंकि पहले जो निर्देशांक होता है उसमें पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, कहने का अर्थ x अक्ष का वैल्यू फिर y अक्ष का वैल्यू होता है। तो x अक्ष का वैल्यू x और y अक्ष का वैल्यू y है। तो x अक्ष पे इतना x पे कट रहा है, यानी यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपका x। सेम इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका y है, नजर आ रहा है, ये आपका y है। तो ये जितना y है तो यहाँ से यहाँ तक सब मिलाते तो यहाँ पे आकर लगभग मिल जाएगा। तो जितना ये है उतना ही ये भी है, यानी y अक्ष पे यहाँ पे y, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आपका y हो गया। क्या किया समझिए फिर से। ये बिंदु P का निर्देशांक x, y है। तो पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। तो इसका अर्थ हुआ इस बिंदु P का x अक्ष पे जो कट रहा है, अगर लंब डाले हैं तो लंब डालने के बाद x अक्ष पे जिस बिंदु पे काट रहा है वो हमने m मान लिया। अब यहाँ से मूल बिंदु से m तक की जो दूरी होगी x होगी, क्योंकि इस x पे काट रहा है, क्योंकि इसका निर्देशांक भी x है। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया आपका x। उसी प्रकार y पे जैसे इसमें लंब डाले हैं x अक्ष पे, उसी प्रकार तो हम y अक्ष पे भी तो लंब डाल सकते हैं। तो y अक्ष पे लंब डाले हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या हो गया, ये आपका x और ये आपका हो गया y, क्योंकि ये क्या है आपका y। चलिए शायद समझ आ गया होगा, इसका कोई काम नहीं है हमें। अब देखिए ये पता है हमें, ये पता है, अब निकालना क्या है, तो दूरी सूत्र से भी बहुत आसान है, प्रूफ करें तो हमें OP निकालना है। OP निकालना है तो देखिए अगर ट्रायंगल एक टाइप का बन गया OPM एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में हमें OP निकालना है जो कि एक कर्ण के तौर पे है, यानी हाइपोटेनस है। चलिए आगे लिखेंगे इसमें हम लोग क्या, यहाँ चित्र से OM बराबर आपका हो गया x एंड OM बराबर x और P, देखिए ये आपका y है तो ये भी आपका y है। PM बराबर आपका हो गया y। इतना समझ आएगा। हमें निकालना है क्या, माइंड में इतना क्लियर रखिएगा, हमें OP निकालना है, यही दूरी है मेरा। तो अब चलेंगे अब त्रिभुज PMO में। अब त्रिभुज PMO क्या है, ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में अगर ये आपका कर्ण हुआ, इस एंगल से देखे तो ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ। इस एंगल से देखे तो ये आपका लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो किसी भी एंगल से देखे क्या फर्क पड़ता है, तो इस एंगल से लिख लेते हैं हम। तो इस एंगल से देख रहे थे ये लंब, ये आपका आधार। तो त्रिभुज PMO में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, शायद आपने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। सेम लॉजिक यही इस अगर ट्रायंगल में अपनाते तो क्या होगा, OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
ये आपका लंब है, इस एंगल के से चल रहा है, तो OM का स्क्वायर और प्लस PM का स्क्वायर, ठीक। और स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। इधर से अगर कर्ण स्क्वायर बराबर है, अगर हम सीधा कर्ण बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी प्रकार OP स्क्वायर बराबर इतना, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। शायद बेसिक पता होगा, नहीं तो बेसिक का सीरीज आ रहा है, उसमें देखते रहिए उसका भी वीडियो। अब देखिए सबका वैल्यू पता है, जिसका जो वैल्यू है डाल दीजिए। OM का वैल्यू है आपका हो गया x, तो रूट अंडर हो गया x का स्क्वायर प्लस PM का वैल्यू है y, तो ये हो गया y का स्क्वायर डायरेक्ट। ये इतना आपका प्रूफ हो गया दूरी, मूल बिंदु से किसी बीच की दूरी, ठीक। तो ये आपके एग्जाम में आता नहीं है, इस समझने के लिए आपको बता दिए कि इतना कैसे हुआ। अब आता क्या है इसको देख लीजिए। आपसे 1 नंबर का आपके एग्जाम में सवाल आएगा कि मूल बिंदु से कोई बिंदु दे देगा, इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। मूल बिंदु से बिंदु 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। सिंपल सवाल है। देखिए ये आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो इस आधार पे मूल बिंदु से आएगा, या नहीं तो डायरेक्ट आपको 2 पॉइंट दे देगा, जैसे ये पॉइंट है उसी प्रकार एक और पॉइंट दे देगा और उसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये, या इससे पार्ट 2 में हम लोग जो पढ़े हैं दूरी सूत्र, उसमें हम एग्जाम्पल दिए, उस आधार पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हल करते हैं। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट अगर बनाते अगर एग्जाम में आया तो 1 नंबर में आया तो डायरेक्ट विधि हम बताते हैं डायरेक्ट कैसे बनेगा, और एक जो होता है ना कॉन्सेप्टुअल, इस पे भी समझ लेते हैं। तो मूल बिंदु से बिंदु इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु तो लगेंगे यहाँ, और दिया गया यहाँ मूल बिंदु का डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 तथा अन्य बिंदु इसको मान लेंगे कुछ A या B, कुछ भी मान सकते हैं, 2,3 है। तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 2 और y इक्वल टू 3। 1 नंबर का सवाल है, उसमें क्या दिमाग लगाना, तो हमें निकालना है दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 2 वाई का वैल्यू 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे आपका 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 9 हो गया 13, तो 13 इकाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस टाइप पे बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में हम इतना करने नहीं जाएंगे, एग्जाम में इस टाइप से हमें करना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया हुआ था। एग्जाम में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट करेंगे रूट अंडर, पता तो है क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पढ़े। तो x का जगह पे ये हो गया और y के जगह पे ये हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़कर रूट 13 इकाई कर देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव होगा। यूपी बोर्ड MP बोर्ड्स इस सब में फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे देता है, और नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टर्म में भी दे देता है। तो डायरेक्ट अगर उस टाइप से रहे तो डायरेक्ट रूट 13 इकाई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम चेंज करते हैं कुछ, -1,2 किए, तो -1,2 किया तो क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह पे -1 है तो -1 का स्क्वायर, प्लस वाई के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट अंडर 5 इकाई। एक और बात, अगर ये टूटने वाला हो, अगर रूट से निकलने वाला हो बाहर, वर्गमूल टूटने वाला हो तो तोड़कर बाहर निकाल देंगे, नहीं तो डायरेक्ट इतना इकाई आंसर हो गया, ठीक। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, और इसका PDF दिया होगा, इस PDF में आपको और भी सारा क्वेश्चन दिया होगा करने के लिए, उस क्वेश्चन को करिए। नहीं बनता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो या इस बोर्ड पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा जो सवाल ना बने। धन्यवाद।